ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमः। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय महाप्रसाद। तो कल हम क्या डिस्कशन किए थे, कुछ पॉइंट आप लोग बताएंगे, कोई बताना चाहेंगे? मतलब कंक्लूजन में क्या था? हरे कृष्ण पूरी सादर प्रणाम। तो कल का है जो ये चैतन्य चैतामृत का लीला है, जो महाप्रभु का लीला चल रहा था, जब वो महाप्रभु बता रहे थे किस तरीके से है जो अगर कोई राजा होते हैं तो उनके साथ हमारा कैसा आचरण होना चाहिए, कोई स्त्री हैं तो उनके साथ हमारा कैसा आचरण होना चाहिए। महाप्रभु बता रहे थे राजा और स्त्री जो होते हैं उनका अगर हम लोग संग करते हैं तो विष के समान होता है। तो वो उसी से रिलेटेड है जो सारा है जो कल डिस्कशन चला था, और भी बहुत सारा चीज़ उसमें डिस्कशन किए थे। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद। और कोई? और कोई? महाराज प्रताप रुद्र में क्या देखे थे हम लोगों ने? क्या ऐसा था जो कि प्रभुपाद जी कह रहे थे कि ये भक्ति के लिए एक बहुत बड़ा योग्यता है? पूछिए तो। दृढ़ व्रत, दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प है। और एक और चीज़ की, जैसे वो जाकर बोले रामानंद राय हाँ, रामानंद कि राय। महाप्रभु तो मना कर दी हैं या फिर नहीं मिलना है, तो बोला कि हो सकता है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म। आशा एक सार्वभौम भट्टाचार्य। हाँ, आशा, मतलब वो कि आशा हाँ, रहना कितना हाँ इम्पोर्टेंट है हाँ, कि ठीक है, इस मिलेंगे जन्म में नहीं मिलेगा तो तो अगले जन्म में तो जरूर मिल जाएगा। तो दृढ़ संकल्प है। यस, तो दृढ़ संकल्प। वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए हमारा, है ना। तो मुख्य रूप से यही था कि चैतन्य महाप्रभु हमें, मतलब ये स्टैंडर्ड सेट किए हैं चैतन्य महाप्रभु ने, और मुख्य रूप से हमें महाप्रभु यही सतर्क करा रहे हैं कि अगर हम आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ना चाहते हैं, और जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था कि जो है ये भवसागर वैतरणी है ना, वैतरणी के बाद में ये ब्रह्मांड होता है, सारे ब्रह्मांड होते हैं, और वैतरणी के उस पार जो है आध्यात्मिक जगत है। इस वैतरणी के इस पार में भौतिक जगत, उस पार में आध्यात्मिक जगत। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो वैतरणी है वो भव सागर कहा गया है। तो ये भव सागर को अगर हम पार कर जाना है तो हमें
इस चीज़ से बचना होगा। भौतिकवादी लोग और स्त्री, और तो इन दोनों से हमें मतलब नेसेसरी डीलिंग करना चाहिए, अननेसेसरी डीलिंग नहीं करना नहीं चाहिए। और तो महाप्रभु का तो ये स्टैंडर्ड था कि वो कह रहे थे कि इन लोगों से मिलने से बढ़िया कि मैं जहर पी लूँ। तो प्रश्न उठा, सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि प्रताप रुद्रदेव तो भक्त है, प्रताप रुद्रदेव तो भक्त है। महाप्रभु ने कहा वो ऐसी इसी प्रकार है। क्या एग्जाम्पल दिए थे? सांप के ऊपर मणि हो फिर भी वो सांप है, काटेगा, है ना। तो कई बार हमें ऐसे लगता है कि हाँ वो है ना, जैसे भौतिकवादी लोग हैं, अगर पूजा पाठ करते हैं या कुछ वो करते हैं, हमें सोचते हैं कि हाँ भक्त तो है ना, या माता जी है, भक्त तो है, क्या दिक्कत है, लेकिन वो भी हमारे लिए घातक साबित होगा। एक्चुअली क्या है कि हमारे ऐसा नहीं कि हमारे कृष्ण भावनामृत के लिए पुरुषों की भी आवश्यकता है, स्त्री की भी आवश्यकता है, लेकिन ऑल टुगेदर इज नॉट गुड, है ना। इसलिए पुरुष अपना सेवा करे, स्त्री अपना सेवा करे, है ना। स्त्रियों का जो भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट करे, है ना। जैसे कुकिंग डिपार्टमेंट है या क्लीनिंग डिपार्टमेंट है या श्रृंगार डिपार्टमेंट है, वो अपना करे, है ना। और पुरुषों का डिपार्टमेंट है प्रीचिंग है ना, इस प्रकार मैनेजमेंट है, वो करे, लेकिन है ना ऑल टुगेदर इज नॉट गुड। मतलब जब पास में आता है चीज़ तो फिर क्या होता है, रजोगुण उत्पन्न होता है, जिसको फिर महाप्रभु ने क्या एग्जाम्पल दिए कि स्त्री का अगर लकड़ी का भी वो हो, मतलब कोई पुतला हो, कोई कहेगा पुतला तो क्या होगा, लेकिन उसको भी टच करने से हमारे अंदर क्या आएगा, सेंसेशन आएगा, है ना, हमारे अंदर एजिटेशन आएगा। तो इसलिए पुरुष के लिए स्त्री माया है और स्त्री के लिए पुरुष भी माया है ना। दोनों एंगल में कर सकते हैं। और फिर हमने देखा कि महाराज प्रताप रुद्रदेव राजा होते हुए भी हैं कितने विनम्र थे, और चैतन्य महाप्रभु को पाने के लिए उनका कितना दृढ़ संकल्प था। और वो उन्होंने कहा कि मैं अगर नहीं मिलूंगा तो मैं प्राण त्याग कर दूंगा। बेकार बोले कि ये सब बेकार है, तो तुच्छ है, ये सब जो है ना राज परिवार, ये सब क्या है, तुच्छ है, अगर महाप्रभु से मैं मिल नहीं पा रहा। ये इस प्रकार के देख के फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उन्होंने कहा नहीं, जरूर होगा, है ना, तो कुछ उपाय देंगे। तो आगे आप जानना चाहेंगे क्या उपाय देंगे? तो आप लोग पढ़िएगा साथ में, सोइएगा मत, हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद,
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तथापि कहिए आमी एको उपाय, तथापि कहिए आमी एको उपाय। এই উপায় কর প্রভু দেখিবে ইহায়। এই উপায় কর প্রভু দেখিবে ইহায়। রথযাত্রা দিনে প্রভু সব ভক্ত লইয়া, রথযাত্রা দিনে প্রভু সব ভক্ত লইয়া। রথ আগে নৃত্য করিবেন প্রেমাবিষ্ট হইয়া। রথ আগে নৃত্য করিবে প্রেমাবিষ্ট প্রেমাবেশে পুষ্পদানে করিবেন প্রবেশ। প্রেমাবেশে পুষ্পদানে করিবে প্রবেশ। সেই কালে একলে তুমি ছাড়ি রাজবেশ। সেই কালে একলে তুমি ছাড়ি রাজবেশ। तो सारमुटा जी कह रहे हैं एक उपाय है, एक उपाय है। क्या उपाय है कि रथ यात्रा का समय महाप्रभु क्या करेंगे, नृत्य करेंगे, बहुत नृत्य करेंगे और नृत्य करते करते क्या करेंगे तो एक समय में वो बगीचा में प्रवेश करेंगे। वहाँ पे बगीचा है नरेंद्र सरोवर के पास, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन उसको बोलते हैं। उस समय बगीचा था, जगन्नाथ जी के लिए वो बगीचा था और वहाँ पे रुके नहीं थे। हाँ हाँ यस, जगन्नाथ वल्लभ बगीचा था और उस बगीचा से फूल जो निकलता था वो फूल जगन्नाथ जी को चढ़ता था। आज उसको गवर्नमेंट ने पार्किंग बना दिया है, मल्टी लेवल पार्किंग बना दिया तो उस बगीचा में प्रवेश करेंगे और आप भी जाना वहां पे, लेकिन किस वेश में जाना, राजा वेश में नहीं जाना, राजा का वेश लेके नहीं जाना है। और आगे फिर क्या करना है, कृष्ण रास पांचाध्याय करिते पठन, कृष्ण रास पंचाध्याय करिते पठन। एकलयाई महाप्रभुर धरिबे चरण, एकलयाई महाप्रभुर धरिबे चरण। बाह्य ज्ञान नाही से काले कृष्ण नाम सुनी, बाह्य ज्ञान नाही से काले कृष्ण नाम सुनी। आलिंगन करिबेन तुम्हाय वैष्णव जानी, आलिंगन करिबेन तुम्हाय वैष्णव जानी। मतलब भक्त जो है वो जानता है भगवान की, मतलब भगवान के क्या क्या सीक्रेट है वो जानता है ना। तो सार्वभौमाचार्य ऐसा है, वो जैसे ही गार्डन में जाके थोड़ा आराम करेंगे तो आप क्या करना, जो 5 अध्याय है ना, 10वां स्कंद का जो 5 अध्याय है उस 5 अध्याय को आप पाठ करना है ना, और पाठ करते करते क्या करना, उनके चरणों को पकड़ लेना। और जैसे ही चरणों को पकड़ लेना तो उस समय तो वो मतलब वो तो बाह्य ज्ञान नहीं होगा उस समय। महाप्रभु जब इसको सुनेंगे तो जब वो कृष्ण का नाम सुनेंगे तो क्या करेंगे, आपको आलिंगन कर लेंगे, वैष्णव जानकर आलिंगन कर लेंगे, है ना। रामानंद राय आजी तुम्हारा प्रेम गुण, रामानंद राय आजी तुम्हार प्रेम गुण। प्रभु आगे कहते प्रभुर फिरी गेल मन, प्रभु आगे कहते प्रभु फिरी गेल मन। तो मतलब माहौल तो बन चुका है ना। कैसे माहौल बना है, रामानंद राय पहले से बोल दिया है ना, तो इसलिए माहौल तो बन चुका है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। सुनी गजपतिर मने सुख उपजिला, सुनी गजपतिर मने सुख उपजिला। प्रभु रे मिलित एई मंत्रणा दृढ़ कैला, प्रभु रे मिलित एई मंत्रणा कैला। श्यान यात्रा कबे हवे पूछिल भट्टे रे, श्याम यात्रा
भट्ट गहे 3 दिन आछया यात्रा रे। तो राजा जो है पूरा दृढ़ कर लिया, मौका मिल जाएगा मिलने के लिए। तो वो भट्टाचार्य से पूछा, ए स्नान उत्सव कब है? तो भट्टाचार्य ने कहा 3 दिन रह गया है। 3 दिन के बाद स्नान उत्सव, फिर उसके 15 दिन के बाद रथ यात्रा। अब 18 दिन रह गया है राजा को मिलने के लिए, है कि नहीं? राजा रे प्रबोधिया भट्ट गेला निजालय। स्नान यात्रा दिने प्रभुर आनंद हृदय। स्नान यात्रा देखी प्रभुर हईल बड़ सुख। ईश्वरेर अनवसरे पाइल बड़ दुख। इस प्रकार स्नान यात्रा आ गया और स्नान यात्रा भी हुआ। भगवान जी का, जगन्नाथ जी का हैप्पी बर्थडे पालन हुआ, हैप्पी बर्थडे पालन हुआ, स्नान यात्रा हुआ। महाप्रभु को तो बड़ा आनंद आया, लेकिन उसके बाद तुरंत क्या हो गया? बीमार पड़ गए भगवान। तब जो है बड़े दुखी हो गए फिर महाप्रभु, हैं, है ना। गोपी भावे विरहे प्रभु व्याकुल हइया। अलाल नाथे गेला प्रभु सवारे छाड़िया। पाछे प्रभुर निकट आइला भक्त गण। गौड़ हईते भक्त आइसे कैल निवेदन। तो अब जो है महाप्रभु कहाँ चले गए? अलारनाथ चले गए। अलारनाथ, अलारनाथ मतलब एक्चुअली पहले अलवर, कोई अलवर उनको पूजा करते थे। भगवान का बहुत सुंदर विग्रह है विष्णु का। तो अलवर नाथ से, फिर अलवर नाथ से होते होते अलारनाथ, होते होते अलालनाथ हो गया, है, अलालनाथ हो गया। और बहुत सुंदर विग्रह है ना। वहाँ पे जो है महाप्रभु को ही, महाप्रभु बहुत विरह जब महसूस करते थे तो जगन्नाथ जी ने कहा था कि 15 दिन आप वहीं पे रहा करो, क्योंकि वो भी मैं ही हूँ। तो महाप्रभु तो चले गए अलारनाथ, लेकिन अब क्या है कि अब जो है आ रहे हैं कौन? मैंने जैसे बताया था ना, गौड़ देश से आ रहे हैं भक्त, आ रहे हैं। तो इसलिए जाके रिक्वेस्ट किए, महाप्रभु आप यहाँ पे है, अब भक्त लोग आएंगे तो आपको चलना चाहिए, है ना। तो अब जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं महाप्रभु को, तो महाप्रभु क्या कर रहे हैं? सार्वभौम नीलाचले आइला प्रभु लैया। प्रभु आइला राजा ठाई कहिले न गिया। हेन काले आइला तथा गोपीनाथ आचार्य। राजा के आशीर्वाद करी कहे सुन भट्टाचार्य। तो इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को बोल के अलारनाथ से वापस पुरी में ले आए। और तो राजा प्रताप रुद्र को भी जो है उनको भी जानकारी दे दिया कि महाप्रभु वापस आ चुके हैं। तो उसी समय जो है गोपीनाथ आचार्य वो आके पहुँचे कहाँ पे?
राजा के पास पहुँचे, मतलब राजा है, सार्वभौमाचार्य है, तो वो आके पहुँचे, है ना, पहुँच के न्यूज़ दे रहे हैं ना। गौड़ हईते वैष्णव आशीते छन दुई शत, महाप्रभुर भक्त सब महाभागवत, नरेन्द्रे आसिया सबे हईल विद्यमान, तासवारे चाही वासा प्रसाद समाधान। तो गोपीनाथ आचार्य राजा को आके कह रहे हैं कि मणिमा राजा महाराज, गौड़ देश से 200 वैष्णव आ चुके हैं और नरेंद्र सरोवर पहुंच चुके हैं और सब महाप्रभु के भक्त हैं, और हम चाहते हैं कि उनके लिए रहने का और खाने का व्यवस्था किया जाए, राजभोग का व्यवस्था किया जाए, है कि नहीं। राजा कहे परीक्षा के आमी आज्ञा दीव, बासाय दिए चाहिए परीक्षा सब दीव, महाप्रभुर गणयत आइल गौड़ हईते, भट्टाचार्य एके एके देखा हो आमाते, भट्ट कहे अट्टालिकाय कर आरोहण, गोपीनाथ चिने सवारे करावे दर्शन। तो राजा ने कहा ये बात है, मैं तुरंत बोलता हूँ, है ना, जो मंदिर के कर्मचारी है तुरंत बोलता हूँ, सब व्यवस्था कर देंगे, अकोमोडेशन, है कि नहीं, एसी रूम, राजभोग, सब व्यवस्था कर देता है। लेकिन मैं थोड़ा पहचानना चाहता हूँ, कौन कौन आए हैं, थोड़ा पहचानना चाहता हूँ। तो फिर बोले कि आप एक काम करिए, छत के ऊपर चढ़ जाइए। राजा को भट्टाचार्य बोला छत के ऊपर चढ़े जाए, और जो गोपीनाथ आचार्य है ये सबको पहचानते हैं, तो ये क्या करेंगे, एक एक करके आपको पहचान करा देंगे कि ये वो है, ये वो करके। आमी का हो नाई चिन्हे चिन्हिते मन हय, गोपीनाथ आचार्य सवारे करावे परिचय, एत बोली 3 जन अट्टालिकाय चढ़ीला, हेन काले वैष्णव सब निकटे आईला, दामोदर स्वरूप गोविंद दुई जना, माला प्रसाद लया आए यहाँ वैष्णव गण, प्रथमे ते महाप्रभु पाठाइला दुहारे, राजा कहे एई दुई को चिन्ह हमारे, तो तीनों जो है छत के ऊपर चढ़ गए, भट्टाचार्य और राजा प्रताप रुद्रदेव और कौन है, गोपीनाथ आचार्य, तीनों चढ़ गए। तो अब क्या हुआ कि जो है राजा ने देखा कि ये जो स्वरूप दामोदर और गोविंद, उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रसाद और फूलों की मालाएं लेकर उस पर
स्थान पर गए और पहले 2 लोगों को वो क्या करे, है ना, 2 लोगों को जो है ना, भेज दिए। तो जो है राजा पूछ रहे हैं कि ये दोनों कौन है, ये दोनों कौन है जो कि ये माला और फूल लेकर गए हैं। तो उसको गोपीनाथ आचार्य पहचान करा रहे हैं। तो क्या बोले, ये स्वरूप दामोदर है जो एक तरह से चैतन्य महाप्रभु के शरीर के द्वितीय विस्तार है, और दूसरे व्यक्ति महाप्रभु के निजी सेवक गोविंद है। महाप्रभु ने बंगाल के भक्तों को सम्मान करने के लिए इन दोनों के हाथों जगन्नाथ जी का प्रसाद तथा मालाएं भेजी है। आदो माला अद्वैत स्वरूप पराइल, पाछे गोविंद द्वितीय माला आनी तारे दिल। तो भी गोविंद दंडवत कैले आचार्य रे, तारे नाही चिन्ह आचार्य पूछिल दामोदरे। तो क्या हुआ कि पहला माला जो है अद्वैत आचार्य को पहनाया गया। बोले अद्वैत आचार्य की। और फिर गोविंद जो है भूमि पर गिरकर अद्वैत आचार्य को दंडवत प्रणाम किए। अद्वैत आचार्य ने स्वरूप दामोदर से उसकी पहचान के बारे में पूछताछ की, क्योंकि तब वो गोविंद को नहीं जानते थे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी गोविंद को का पहचान करा रहे हैं अद्वैत आचार्य। दामोदर कहे यार गोविंद नाम, ईश्वरपुरी सेवक अति गुणवान, प्रभुर सेवा करते पूरी आज्ञा दिल, अतएव प्रभु यहाँ के निकटे राखिल। तो दामोदर जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी परिचित कराए कि ये गोविंद है और ईश्वरपुरी के सेवक है, बहुत गुणवान है, और ईश्वरपुरी ही भेजे हैं इनको जो है ये महाप्रभु की सेवा करने के लिए, है ना। मतलब देखा जाए तो गोविंद भी ईश्वरपुरी के शिष्य थे और चैतन्य महाप्रभु भी ईश्वरपुरी के शिष्य थे। गोविंद और ईश्वरपुरी जो है दोनों गुरु भाई थे, और महाप्रभु गुरु भाई से सेवा लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ईश्वरपुरी का आज्ञा था, है ना, गुरु जी का आज्ञा था कि ये तुम्हारा सेवा करेगा। तो वो गुरु के आदेश को पालन करते हुए महाप्रभु जो है गोविंद की सेवा ले रहे थे। राजा कहे यारे माला दिल दुई जना, आश्चर्य तेज बड़ महांत कह कौन जाना। आचार्य कहे यार नाम अद्वैत आचार्य, महाप्रभुर मान्य पात्र सर्वशिरोधार्य। तो राजा ने पूछा ये दोनों जन किसको माला पहना है, कौन है सज्जन, और जो है ना उनका शरीर का तेज इतना अधिक है, अवश्य महान भक्त होंगे, कौन है वो। तो आचार्य ने कहा इनका नाम अद्वैत आचार्य है और महाप्रभु भी इनको बहुत सम्मान देते हैं। श्रीवास पंडित इह पंडित वक्रेश्वर, विद्यानिधि आचार्य इह पंडित गदाधर।
आचार्य रत्न इह पंडित पुरंदर। गंगादास पंडित इह पंडित शंकर। तो सबको एक एक करके गोपीनाथ आचार्य पहचान करा रहे हैं। राजा ऊपर से देख रहे हैं, ये श्रीवास पंडित है, ये बक्रेश्वर पंडित है, ये विद्यानिधि आचार्य है, ये गदाधर पंडित है, ये रहे आचार्य रत्न, पुरंदर पंडित, गंगादास पंडित और शंकर पंडित, ये मुरारी गुप्त, पंडित नारायण, सारे ब्रह्मांड के उद्धारक हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर की। ये रहे हरिभट्ट और वे है नृसिंहानंद, ये वासुदेव दत्त, शिवानंद सेन है, और ये गोविंद घोष, माधव घोष, वासुदेव घोष, ये तीनों भाई है। और इनका संकीर्तन महाप्रभु को बड़ा अच्छा लगता है ना। हम गौरात में गाते हैं ना, बासु गाय। राघव पंडित ये रहे आचार्य नंदन, ये वे श्रीमान पंडित है, तथा श्री ये श्रीकांत तथा नारायण है। गोपीनाथ आचार्य भक्तों की ओर संगीत करते रहे। शुक्लांबर है, श्रीधर है, विजय है, बल्लभ सेन है, ये रहे पुरुषोत्तम और वे है संजय। और ये सत्यराज, रामानंद जैसे सभी कुलीन ग्राम के निवासी है, वे सभी यहाँ उपस्थित है, कृपा करके देखे। ये रहे मुकुंदास, नरहरि, रघुनंदन, चिरंजीव, सुलोचन, ये सभी खंड के निवासी है। मैं आपको कितने नाम गिनाऊं, आप यहाँ जितने सारे भक्त देख रहे हैं, है ना, ये सब चैतन्य महाप्रभु के संगी है और महाप्रभु ही उनके प्राण हैं। राजा कहे देखी मोर हईल चमत्कार, वैष्णवेर एछे देखी नाही आर, वैष्णवेर एछे देखी नाही। कोटि सूर्य सम सब उज्ज्वल वरण, प्रभु नाही सुनिए मधुर कीर्तन। राजा ने कहा, इन सबको देखकर मैं अत्यधिक चकित हूँ, क्योंकि इसके पूर्व मैंने किसी में इतना तेज कभी नहीं देखा। अली हरि बोल। ऐसे आप लोग भी जब, है ना, जब पक्के हो जाएंगे फिर आप लोगों में तेज वो निकलेगा, तेज निकलेगा चारों तरफ से। है ना, अब भजन में पक्का होना पड़ेगा। तो महाप्रभु कह आचार्य राजा कह रहे हैं कि ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। और सचमुच उनका तेज करोड़ सूर्यों के तेज के समान है। न ही मैंने इसके पूर्व कभी भगवान नाम का इतना मधुर कीर्तन होते हुए सुना है। मतलब राजा सुनते रहते थे, क्योंकि मतलब कई लोग तो आते रहते थे जगन्नाथपुरी, बट ये जो आए हैं जो कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा कीर्तन जो है कह रहे हैं कि इतना मधुर कीर्तन मैंने कभी नहीं सुना था। एछे प्रेम एछे नृत्य एछे हरि ध्वनि, कहा नहीं देखी एछे कहा नहीं सुनी। मैंने न तो कभी ऐसा प्रेम भाव देखा है, न भगवान के नाम का इस तरह कीर्तन होते हुए सुना है, न ही संकीर्तन के समय इस प्रकार नृत्य होते हुए देखा है। राजा कह रहे हैं कि मैं तो पहली बार देख रहा हूं ऐसे।
भट्टाचार्य कहे एई मधुर वचन, चैतन्य र सृष्टि एई प्रेम संकीर्तन। अवतरी चैतन्य कल धर्म प्रचारण, कलिकाले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। तो सार्वभौमाचार्य ने कहा ये मधुर दिव्य ध्वनि महाप्रभु की विशेष सृष्टि है जो प्रेम संकीर्तन कहलाती है। हरि बोल। और चैतन्य महाप्रभु तो इसीलिए अवतार लिए हैं। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भावना में धर्म का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए हैं। अतः भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन वही इस युग का धर्म है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन यज्ञ तारे करे आराधना, सेई तो सुमेधा आर कलिहत जन। देखिए बहुत सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पे सार्वभौमाचार्य कह रहे हैं, जो भी व्यक्ति संकीर्तन द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करता है उसे अत्यंत बुद्धिमान समझा जाना चाहिए। अगर आप संकीर्तन करेंगे तो महाप्रभु की पूजा हो जाएगी। जरूरत नहीं है महाप्रभु को जो है भोग लगाओ, उनका आरती उतारो, माला पहनाओ। महाप्रभु का वर्शिप कैसे होगा? सिर्फ संकीर्तन से होगा। तो अगर ऐसा कोई करता है तो उसको कह रहे हैं बुद्धिमान समझा जाना चाहिए, है ना। लेकिन जो ऐसा नहीं करता उसे इस युग का शिकार तथा बुद्धि से रहित समझा जाना चाहिए। अगर संकीर्तन नहीं करेंगे तो बुद्धि से रहित। भट्ट कहे तार कृपाले सहए यारे, सेई से ताहारे कृष्ण करी लैते पारे। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु के रंच मात्र भी कृपा प्राप्त हो गई वही व्यक्ति समझ पाता है कि वे कृष्ण है, अन्य कोई नहीं। कृपा से ही समझ पाएगा कि चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण जो है वो अभिन्न है ना। तारे कृपा नही यारे पंडित नहे केने, देखिले सुनिले हो तारे ईश्वरा ना माने। जब तक किसी व्यक्ति पर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होती तब तक कोई कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना हो और वो कितना ही क्यों न देखे या सुने, वो महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता। तो यहाँ पे भागवत से एक श्लोक कहा जा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, यदि किसी को आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त हो जाती है तो वो आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क करते हैं वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको नहीं जान पाते हैं। राजा कहे सबे जगन्नाथ ना देखिया, चैतन्यर वासा गृहे चलिला धाइया।
रहे हैं कि ये गजब बात हो गई। देखो, जगन्नाथ जी का दर्शन ना करके ये सब चाहे महाप्रभु के निवास स्थान पर दौड़ रहे हैं, है ना। जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया अभी तक तो, है ना। भट्ट कहे एई तो स्वभावा की प्रेम रीति, महाप्रभु मिलिवारे उत्कंठित चित। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, यही रागानुगा प्रेम है। सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक है। आगे तारे मिली सबे तारे संगे लैया, तारो संगे जगन्नाथ देखिबे न गिया। तो कह रहे हैं कि पहले महाप्रभु से मिल लेंगे और महाप्रभु के साथ ही जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाएंगे, है ना। तो इसलिए भगवान जी का जो दर्शन है हमें भक्तों के साथ जाना चाहिए दर्शन करने के लिए, है ना। खुद हम क्या दर्शन करेंगे, है? कहते हैं कि जब भक्त जाते हैं दर्शन करते हैं तो भगवान जो है भक्तों को, है ना, गौर से देखते हैं। तो गौर से देखते हैं तो पास में आप खड़े होते हैं तो कहते हैं अरे कौन खड़ा है पास में, अच्छा अभिराम खड़ा है, अच्छा अच्छा, समझ गए ना। तो वो भक्तों को देखते देखते क्या होता है, क्या होता है हृदय चेतन, प्रसाद पा लेते हैं। प्रसाद पाते नहीं है, भक्तों को देखते देखते भक्तों को देखते देखते आपके ऊपर भी दर्शन पड़ जाता है, अगर आप भक्त के साथ रहेंगे तो, है ना। नहीं तो भगवान की क्या है कि आपको देखते रहेंगे ना। भगवान उसको देखते हैं कि जो, है ना, जो अपना जीवन समर्पित कर दिया है ना, जो तन मन और धन से भगवान को समर्पित कर दिया है, उसके प्रेम से क्या है भगवान बंध जाते हैं ना। तो उत्सुक रहते हैं उसको देखने के लिए, और उसी के पास में आप अगर खड़े रहेंगे तो भगवान का एक नज़र आपके ऊपर भी पड़ जाएगा, यही कहा जा रहा है ना। तो इसलिए जो भी भक्त लोग आते थे महाप्रभु से मिलते थे और महाप्रभु को लेकर जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे, है ना। राजा कहे भवानंदेर पुत्र वाणीनाथ, प्रसाद लैया संगे चले 5-7। तो राजा ने कहा भवानंद राय का पुत्र वाणीनाथ 5-7 अन्य लोगों के साथ जगन्नाथ जी का प्रसाद लाने गए हैं। महाप्रभुर आलये करिल गमन, ए तो महाप्रसाद चाही कह की कारण। तो बोले कि राजा ने कहा कि बहुत सारा महाप्रसाद जो है महाप्रभु के निवास स्थान पर पहुंच चुका है, इसका क्या कारण है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं, भट्ट कहे भक्त गण आइल जानिया, प्रभुर इंगित प्रसाद आयो तार लइया। तो महाप्रभु जब जाने कि क्या है कि भक्त लोग आ रहे हैं तो महाप्रभु पहले से प्रसाद जो है रेडी करके रखे हैं, भक्त लोग आएंगे प्रसाद पाएंगे, समझ रहे ना। तो अब राजा पूछेंगे, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न पूछेंगे।
राजा कहे उपवास क्षौर तीर्थेर विधान। ताहा न करिया केने खाइब अन्न पान। राजा ने कहा, सुनिए ध्यान से, कि कहीं पे तीर्थ स्थान में जाते हैं तो वहां पे जाके हेडसेव होना चाहिए। क्या जगन्नाथपुरी से आप लोग आए हैं, देखो हेडसेव नहीं किए हो। तो ये तीर्थ स्थान का नियम है, जाने के बाद हेडसेव करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, है ना, और भगवान जी का दर्शन करने के बाद प्रसाद पाना चाहिए, ऐसा नियम है। तो राजा ने कहा ये तो नियम है, लेकिन ये जगन्नाथ जी का दर्शन ना करके भी अभी प्रसाद पाएंगे, ये कौन कौन सा नियम है ना? तो राजा पूछ रहे हैं। तो ये तो मतलब शास्त्रों में ऐसे लिखा गया है, तो क्या मतलब क्या है कारण है इसका? तो भट्ट कहे तुमी ए कसे विधि मर्म धर्म। ए राग मार्गे अच्छे सूक्ष्म धर्म मर्म। बोले भट्टाचार्य ने कहा ठीक है, आपने जो कहा ये तो नियम तो है, लेकिन एक दूसरा भी मार्ग है जो स्वतः स्फूर्त रागानुग प्रेम का मार्ग है। इसके अनुसार धार्मिक नियमों के पालन में सूक्ष्म बारीकियां सन्निहित है। ईश्वरेर परोक्ष आज्ञा क्षौर उपसेवण। प्रभुर साक्षात आज्ञा प्रसाद भोजन। तो ये जो शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो क्या है? भगवान का परोक्ष आज्ञा है। क्या आज्ञा है? परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। लेकिन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या है? किंतु जब महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करने की प्रत्यक्ष आज्ञा देते हैं तो स्वाभाविक है कि भक्तगण उसे ही प्रथम कर्तव्य मानकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। हरि बोल। शास्त्र का परोक्ष आज्ञा है कि उपवास रहना चाहिए, मतलब भगवान का परोक्ष आज्ञा। लेकिन भगवान खुद जब कह रहे हैं प्रसाद खाओ, तो हम थोड़ी कहेंगे नहीं नहीं महाप्रभु हम तो उपवास रखेंगे, है ना, हम तो शास्त्र का पालन करेंगे। अरे शास्त्र कौन है? उन्हीं का तो शास्त्र है कि नहीं? ताहा उपवास जहाँ नाही महाप्रसाद। प्रभु आज्ञा प्रसाद त्यागे भय महापाद। तो जहाँ पे प्रसाद नहीं है वहां पे उपवास कर सकते हैं, है ना। लेकिन प्रसाद है और महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रसाद लो, और प्रसाद अगर नहीं लेंगे तो वो अपराध हो जाएगा, क्योंकि महाप्रभु की आज्ञा का क्या हो जाएगा? अवमानना होगा, है ना। विशेष श्रीहस्ते प्रभु करे परिवेषण। तो लाभ छाड़ी कौन करे आओ पोषण। अरे प्रसाद कौन बांट रहे हैं? महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से बांट रहे हैं। महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से बांट रहे हैं, तो भला कौन उस अवसर को हाथ से जाने देगा और उपवास की विधि को स्वीकार करेगा? महाप्रभु दे रहे हैं प्रसाद, है अपने हाथों से दे रहे महाप्रसाद, और आप कहोगे नहीं विधि तो यही कहता है कि हमें उपवास रखना चाहिए। कि नहीं, ऐसा थोड़ी है ना। पूर्वे प्रभु मोरे प्रसाद अन्नदानी दिल।
राते सयाय बसी आमिषे अन्न खाइल। सारवटाचार्य कह रहे हैं कि आपको पता है, एक दिन मैं सो रहा था, सुबह सुबह सो रहा था और महाप्रभु मुझे जगाए और मैं उठा और महाप्रभु मुझे प्रसाद दिए और मैंने बिना ब्रश करे उसको खा लिया। है ना, क्योंकि मना नहीं कर सकता मैं, हैं? बिस्तर बैठे बैठे मैंने खा लिया, है ना। लेकिन लोग देखोगे आजकल जो है ना, मतलब कई लोग ऐसे कहेंगे, बाबा आप जानते हैं हम बिना स्नान करे भोजन नहीं करते, बहुत बड़ा धर्म है हमारा। है ना। तो मैं कहता हूँ मैं तो बिना स्नान करके भी खा लेता हूँ। तो ये सब है ना, ये सब विधि है ना, इसे जानना पड़ेगा। मतलब ऐसे जो इस प्रकार के कुछ लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपना धर्म बना लिया उन्होंने, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, भागवत धर्म को पालन करना है। यारे कृपा करी करे न हृदय प्रेरण, कृष्णाश्रय हय छोड़े वेद लोक धर्म। महाप्रभु जिस मनुष्य को भीतर से प्रेरित करके उस पर अपनी कृपा दर्शाते हैं, वो केवल भगवान कृष्ण के शरण ग्रहण करता है और समस्त वैदिक समाज तथा सामाजिक प्रथाओं को त्याग देता है। यदा यमनुगृहात् गृह्णाति भगवन्नात्म भवितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठितान्। जब कोई व्यक्ति अपने हृदय में आसीन भगवान के द्वारा प्रेरित होता है, तब वो न तो सामाजिक रीतियों की न ही वैदिक विधानों की परवाह करता है। तबे राजा अट्टालिका होते तेलते आइला, तलते आई काशी मिश्र परीक्षा पात्र धन्य आनाइला। इसके बाद राजा प्रतापरुद्र ने अपने महल की अटारी से नीचे चले आए और काशी मिश्र को तथा मंदिर के देखरेख करने वाले को बुला भेजा। फिर महाराज प्रतापरुद्र ने काशी मिश्र तथा मंदिर की देखरेख करने वाले से कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों तथा संगियों के लिए आवास, प्रसाद और मंदिर में दर्शन करने की सुविधा की समुचित व्यवस्था की जाए, जिससे उन्हें कोई कठिनाई ना हो। और जिस प्रकार आप लोग आए तो है ना, आप लोगों को कितना स्पेशल ट्रीटमेंट करके ले लिया गया है कि नहीं, स्पेशल ट्रीटमेंट करके प्रसाद दिलवाया गया है कि नहीं, राजभोग। तो इसी प्रकार जो है नहीं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञाओं का सावधानी से पालन होना चाहिए। यद्यपि महाप्रभु सीधे कोई आदेश नहीं देंगे, फिर भी उनके संकेतों को समझकर उनकी इच्छाओं का पालन किया जाए। यह कहकर राजा ने उन दोनों को जाने के लिए जाने दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य भी सारे वैष्णव के समूह से मिलने गए। गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य दूर से श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त वैष्णवों को मिलने देखते रहे। मंदिर के मुख्य द्वार की दाईं ओर से सारे वैष्णव काशी मिश्र के घर की ओर जाने लगे। तभी मार्ग पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी संगियों के समेत सारे वैष्णवों से बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक मिले। सर्वप्रथम अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना की और महाप्रभु ने प्रेम बस तुरंत उनका आलिंगन कर लिया। प्रेम बस श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत आचार्य विचलित हो उठे, किंतु काल तथा परिस्थिति को देखकर महाप्रभु ने
धीरज धारण की। इसके बाद श्रीवास ठाकुर तथा सभी भक्तों ने क्या किया, चरण कमलों की वंदना की और महाप्रभु ने बारी बारी से हर एक का अत्यंत प्रेम भाव से आलिंगन किया। महाप्रभु ने एक एक करके सारे भक्तों को संबोधित किया और वे उन सबको अपने साथ घर के भीतर ले गए। क्योंकि इस काशी मिश्र के घर में पर्याप्त स्थान नहीं था, इसलिए वहां एकत्र भक्तों की भीड़ लग गई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को अपने पास बिठाया और अपने हाथ से उन्हें मालाएं और चंदन लेप दिया। इसके बाद गोपीनाथ आचार्य तथा सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर सभी वैष्णवों से समुचित ढंग से मिले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मीठी वचनों से अद्वैत आचार्य प्रभु को संबोधित किया, हे प्रिय महाशय, आपके आने से आज मैं पूर्ण हो गया हूँ। बोलिए अद्वैत आचार्य की। महाप्रभु भी खुद कह रहे हैं ना, है ना। अद्वैत आचार्य महाप्रभु आचार्य प्रभु ने उत्तर दिया, यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वाभाविक गुण है। यद्यपि वे स्वयं संपूर्ण है और समस्त ऐश्वर्य से युक्त है, किंतु वे अपने भक्तों के संग में अनेक प्रकार की नित्य लीलाएं करके दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। महाप्रभु ने जो ही मुकुंद दत्त के बड़े भाई वासुदेव दत्त को देखा, त्यों ही वो तुरंत अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उनके शरीर पर अपना हाथ रखकर बोलने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यद्यपि मुकुंद मेरा बचपन का मित्र है, किंतु उसकी तुलना में आपको देखकर मुझे कहीं अधिक प्रसन्नता हो रही है। तो वासुदेव ने उत्तर दिया, मुकुंद को प्रारंभ में आपका साथ मिला, अतएव उसने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। यही उसका दिव्य पुनर्जन्म है। इसी तरह वासुदेव दत्त ने अपने छोटे भाई मुकुंद से अपनी कनिष्ठता स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, यद्यपि मुकुंद मुझसे छोटा है, किंतु उससे आपकी कृपा पहले प्राप्त हुई है, अतः वो मुझसे आध्यात्मिक दृष्टि से वरिष्ठ हो गया है। इसके अतिरिक्त आप उस पर बहुत कृपालु है। इस तरह वो सारे सद्गुणों में मुझसे वरिष्ठ है। महाप्रभु ने कहा, मैं केवल आपके लिए दक्षिण भारत से 2 पुस्तकें लाया हूं। वे पुस्तकें स्वरूप दामोदर के पास रखी है और आप उनकी नकल करवा सकते हैं। यह सुनकर वासुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रत्येक वैष्णव ने इन दोनों पुस्तकों की प्रतिलिपि कर ली। धीरे धीरे ये दोनों पुस्तकें ब्रह्म संहिता और श्री कृष्ण करनामृत सारे भारत में व्याप्त हो गई। बोले हरि बोल। महाप्रभु ने श्रीवास तथा अनेक भाइयों को अत्यंत प्रेम तथा स्नेह के साथ संबोधित किया। मैं तो इतना कृतज्ञ हूं कि तुम चारों भाइयों ने मुझे खरीद लिया है। तब श्रीवास ने महाप्रभु से कहा, आप उल्टा क्यों कह रहे हैं? वास्तव में हम चारों भाई आपकी कृपा द्वारा खरीद जा चुके हैं। शंकर को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने दामोदर से कहा, तुम पर मेरा स्नेह गौरव से युक्त है, इसलिए तुम अपने छोटे भाई शंकर को अपने साथ रखो, क्योंकि वो मुझसे शुद्ध प्रेम से जुड़ा हुआ है। दामोदर पंडित ने उत्तर दिया, शंकर मेरा छोटा भाई तो है, किंतु आज से वो मेरा बड़ा भाई बन गया, क्योंकि उस पर आपकी विशेष कृपा हो गई। फिर शिवानंद सेन की ओर मुड़ते हुए महाप्रभु ने कहा, मैं जानता हूं कि प्रारंभ से ही मेरे प्रति तुम्हारा अतीब अनुराग रहा है। शिवानंद सेन जो है वो पूरा यात्रा का ऑर्गेनाइज करते थे, है ना, यात्रा कोऑर्डिनेटर थे। अपने खर्चा से ही सबको लेके आते थे नवद्वीप से है ना, और फिर लेकर जाते थे, है ना। यह सुनते ही शिवानंद सेन भाव विभोर उठे और महाप्रभु को प्रणाम करके भूमि पर गिर गए। फिर उन्होंने जो है श्लोक बोले, हे प्रभु, हे असीम, यद्यपि मैं अज्ञान के सागर में डूबा हुआ था, किंतु अब दीर्घ काल के बाद मैंने आपको उसी प्रकार प्राप्त किए हैं जिस प्रकार किसी को समुद्र का किनारा मिल जाए। हे प्रभु, मुझे प्राप्त करके आपने ऐसा उपयुक्त व्यक्ति प्राप्त किया है जिस पर आप अपने अहेतु की कृपा प्रदान
कर सकते हैं। तो हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर सीतानाम प्रेम।